नमस्कार। आज है 30 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है, जिसका जवाब आपको मिलने वाला है आगे वाले कुछ सवालों में। चलिए, भारत के सबसे पहला सवाल है ना। तो पहला सवाल क्या है, भारत के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, और इसका टू द पॉइंट जवाब होने वाला है। देखो, एक विज्ञान फेस्टिवल, साइंस फेस्टिवल होने जा रहा है, और ये साइंस फेस्टिवल जो होने जा रहा है ये कहाँ, आईआईटी गुवाहाटी में होने जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, देखो जो भी ट्रेनिंग होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के इंडियन आर्मी के द्वारा। और देखो, इस पोर्टल में होता क्या है कि जैसे पूरा का पूरा ये जैसे सवाल जवाब तो यही हो जाएगा ना, एकलव्य इसका। अब देखो, इस पोर्टल में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें, जैसे आर्मी वॉर कॉलेज होते हैं, सारी होती हैं। इसमें पूरा डेटा रहेगा, जो भी जूनियर रहेंगे, जो ट्रेनी रहेंगे, उनका पूरा डेटा वेटा सब मैनेज रहेगा इसमें। और उनको क्या रहेगा भाई, प्रशिक्षण दिया जाएगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाला हो या फिर पूरा डेटा रखना है इसमें। और पूरे जितने भी आर्मी के जितने भी यूनिट्स होती है वो सब इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड रहने वाली है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एकलव्य। पोर्टल का नाम क्या है, एकलव्य। ठीक है, चलिए, हाँ, ये मेन फोकस किस पर करता है, ऑनलाइन लर्निंग पर। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त मादक द्रव्य विरोधी अभियान चलाया था। एक ऐसा देश है जिसके साथ हमने क्या किया था, मतलब एक जॉइंट ऑपरेशन था ये दोनों देशों का, जिसमें क्या हुआ था कि जितने भी ये तस्कर होते हैं ना, जैसे ड्रग्स हो या फिर मदिरा हो, इनके ड्रग्स के विरुद्ध। और इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत सरकार ने मिलकर ये एक अभियान चलाया था। अब थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो, हमारे को बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि श्रीलंका की एक ही राजधानी है, बट श्रीलंका की दो राजधानी होती है। जैसे जयवर्धने कोट्टे जो है उनकी लेजिस्लेटिव राजधानी है, ठीक है। और जो कोलंबो है वो कोलंबो कैसी है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, मतलब न्यायिक राजधानी। और कार्यकारी राजधानी जो है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव जो राजधानी वो कोलंबो है, ठीक है। और विधायी का जो जहाँ पर उनके लेजिस्लेटिव जो कैपिटल है वो क्या है, जयवर्धने कोट्टे, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है श्रीलंका की, तो देखिएगा लार्जेस्ट सिटी है जो कोलंबो है ना। और वहाँ पर दो भाषा बोली जाती है, सिन्हला भाषा बोली जाती है, अधिकांश सिन्हला भाषा बोलते हैं, लेकिन तमिल भाषा भी वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। अब देखो, जो श्रीलंका है उसमें 70% जो आबादी है वहाँ की वो बुद्धिज्म है, मतलब बुद्ध लोग रहते हैं। 12% वहाँ पर हिंदू हैं, इस्लाम वहाँ पर 9% है, क्रिश्चियन जो है 7% और अदर भी कास्ट के लोग हैं वहाँ पर, ठीक है, अदर रिलीजन के लोग हैं। अब दो महत्वपूर्ण सवाल जो यहाँ से बन सकते हैं कि वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है। तो अभी कौन है, अनुरा कुमारा देशागे जो है वो दिशा, इनका नाम पूरा रहेगा दिसान याके, जो वहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट हैं। और हैरिनी अमरासूरिया जो है वो क्या है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। बट देखो, श्रीलंका में प्रेसिडेंट जो है उसका नाम बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, याद रखिएगा। सेमी प्रेसिडेंशियल, ये फुली प्रेसिडेंशियल नहीं है, सेमी प्रेसिडेंशियल, क्योंकि दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है और एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखो, कुछ देश ना फुली प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसका इस्तेमाल करते हैं, लाइक अमेरिका, बट इसके पास सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का इस्तेमाल किया है। रिपब्लिक जरूर है ये, लेकिन सेमी है, चलिए, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चौथा सवाल है, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है। तो इसका सही जवाब तो टॉक्सिक है। टॉक्सिक जो एक लिथुआनिया फिल्म है, जिसको कि सबसे बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। अब देखो, यहाँ पर पूरी लिस्ट लगी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है। मैंने क्या बोला था, गोल्डन पीकॉक जो ये अवार्ड होता है वो किसको दिया जाता है, बेस्ट फिल्म को। और इस बार किसको दिया गया है, टॉक्सिक। टॉक्सिक जो फिल्म है ये कौन से देश की है, लिथुआनिया देश के लोगों ने इसको बनाई है। लिथुआनिया कंट्री कहाँ की है, लिथुआनिया कंट्री है, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा और भी, जैसे सिल्वर पीकॉक, ये गोल्डन पीकॉक था, सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है द न्यू ईयर दैट नेवर केम, एक नया साल जो कभी आता नहीं है। रोमानिया की पिक्चर है ये, ठीक है। सिल्वर पीकॉक बेस्ट एक्टर की बात हो रही है, और वो भी कौन सा, मेल। और मेल के लिए किसे दिया गया है, वो दिया गया है क्लेमेंट फेविको। और ये कौन सी पिक्चर में काम किया ना, होली काउ पिक्चर के लिए इनको दिया गया है, फ्रांस के ये रहने वाले हैं। और फीमेल में किसको दिया गया सिल्वर पीकॉक, तो याद रखिएगा सिल्वर पीकॉक दिया गया है वेस्ता
मात्युएलते लेवा रुपेइनका, ये दोनों को दिया गया है कौन सी पिक्चर के लिए? टॉक्सिक पिक्चर के लिए। लिथुआनिया के रहने वाले दोनों के दोनों। अब देखो इसमें ना एक सवाल आने वाला है, ठीक है। जो नेक्स्ट सवाल है हमारा ये जैसे कि रहेगा ये इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, और विक्रांत मैसी को दिया गया है। याद रखिए अगला सवाल भी यही है, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है, और इसका सही जवाब कौन है? विक्रांत मैसी ना। दिल धड़कने दो जैसी मूवीज़ में या लिपस्टिक अंडर बुर्का जैसी पिक्चरों में आपने इनको देखा होगा, है ना। हमारे मिर्जापुर सीरीज में भी देखा होगा आपने इनको। तो विक्रांत मैसी को क्या दिया गया है? इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। तो इसका सही जवाब तो मालूम चल गया था आपको। चलिए आप आज का छठा सवाल देखते हैं कि हाल ही में दिवंगत विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम है टिनिस वुड, इनका संबंध किस देश से है? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। टिनिस वुड इंग्लैंड के रहने वाले हैं भैया। और हुआ क्या है कि अभी ये 112 साल के थे। अभी हाल ही में इनको अभी दुनिया में करंटली में ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, और इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी बोला था, ठीक है। ये 26 अगस्त 1912 को इनका जन्म हुआ था, और 4 अप्रैल 2022 की बात बता रहा हूँ, सॉरी 24 की, 4 अप्रैल 2024 को ये 111 साल और 222 दिन के हो गए थे। तो लगभग देखो अब अप्रैल के महीने में तो 111 साल के थे, 111 साल के थे। अरे ऐसे डायरेक्ट देखो ना यार, 26 अगस्त 1912 को जन्म हुए थे, तो 26 अगस्त 1912, तो 1912 में आप इधर जोड़ लीजिए, 2024 चल रहा है, 26 तो अगस्त के महीने में 2000 कितने हो गए थे? 112 साल के हो गए थे, और लगभग 2-3 महीने एक्स्ट्रा हो गए थे। तो ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे भाई साहब, अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी और को एक अवार्ड दे देगा, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कोई ना कोई तो हो गया होगा ना, दूसरे नंबर पर कोई तो रहा होगा ना भाई साहब, मिलता रहेगा। हालांकि ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, टिनिस वुड नाम है इनका, ये बात आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए, हाल ही में दिवंगत अमी कुमार बागची, ठीक है, का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भाई साहब देखो इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, आर्थिक इतिहासकार रहे हैं ये, इकोनॉमिक हिस्टोरिकल, पूर्ण रूप से हिस्टोरिकल नहीं थे, इकोनॉमिक। जैसे कि इनकी मैक्सिमम जो किताबें थी वो ऐसी थी कि जैसे कि ब्रिटेन के टाइम पर किस प्रकार से इकोनॉमिकली हमें लॉस हुआ, है ना, या फिर कैसी कितना जो भी ब्रिटिश इंडिया रूल के अंतर्गत जो भी इकोनॉमी हमारी रही थी उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो एक सवाल आएगा कि ये आर्थिक इकोनॉमिकल तो थे, हिस्टोरिकल भी थे, मतलब ये पूर्ण हिस्टोरिकल नहीं थे, लेकिन इनके जो किताबों का जो भी रहता था, जो भी उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी जरूर मेंशन होती थी, जो कि ब्रिटिश इंडिया रूल के टाइम पर ज़्यादा थी, ठीक है। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं इन शॉर्ट एचपी, है ना, HPCL। अब देखो एचपी अलग कर लेते हैं हम, लेकिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो लोगो तो HPCL हो जाएगा। CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जब भी CMD आता है उसका मतलब होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है अमित गर्ग। अमित गर्ग जो हैं उनको चुना गया है, ये रहे अमित गर्ग। अब देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं HPCL की, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी, याद रखना। इसका मेन पर्पस क्या होता है? पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आती है ये। और देखो यहाँ पर तो की पीपल CMD रजनीश नारंग लिखा है, लेकिन रजनीश नारंग जो है, इस रजनीश नारंग का स्थान कौन लेंगे? तो रजनीश नारंग की जगह पर कौन आ जाएंगे? अब अमित गर्ग आ जाएंगे, याद रखिएगा। चलो आज के 9वें सवाल की ओर चलते हैं। भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब, है ना, AI लैब है भाई साहब, और अंतरिक्ष की, और भारत की पहली होने वाली है। तो ये किसके द्वारा शुरू की जाएगी? तो इसमें 2 पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं। एक तो टेक मी टू स्पेस, ये जो है ना TM2 स्पेस, इसका फुल फॉर्म होता है टेक मी टू स्पेस, टेक मी टू स्पेस मतलब मुझे अंतरिक्ष में ले चलो। तो टेक मी टू स्पेस प्लस इसरो दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं? दिसंबर 2024 में ये AI लैब स्थापित करेंगे, जो कि पहली लैब होने वाली है। तो टेक मी टू स्पेस की जो टैगलाइन है वही है, स्पेस इज फॉर एवरीवन। भाई साहब सभी के लिए, अंतरिक्ष सभी के लिए है। तो याद रखिएगा क्या होने वाला है यहाँ पर, ये दिसंबर के महीने में क्या लॉन्च करने वाले हैं? तो एक मिशन लॉन्च करेंगे जो कि क्या करेगा, सेंटर में भारत की पहली AI लैब होने जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि आज का लास्ट सवाल है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत कितने स्टार्टअप का चयन किया गया है? पहले बात तो समझो, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन होता क्या है?
क्वांटम प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास में शामिल शीर्ष 6 अग्रणी देशों में भारत को शामिल करना इसका उद्देश्य है। क्वांटम जो फिजिक्स होती है, क्वांटम जो टेक्नोलॉजी होती है ना, अभी देखो अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड, चीन है, चीन, ऑस्ट्रिया ये में हो चुका है ना। तो हम लोग भी क्या करेंगे, 2023-24 में सरकार ने एक बजट भी पेश किया है इसके लिए, पूरा का पूरा क्वांटम बजट जिसे बोला जाता है। ठीक है, अब इसका नोडल मंत्रालय कौन रहने वाला है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको पूरा क्वांटम मिशन को पूरा देखता है भाई साहब। ठीक, अब क्या कहना चाहते हैं हम लोग, देखो क्वांटम जो चीज होती है इसमें सब कुछ है। फिजिक्स वाला अगर देखा होगा आपने, क्वांटम एनवायरमेंट था, क्वांटम प्रोपगेशन था, क्वांटम यांत्रिकी, वो परमाणु वगैरह सब जो होती है, सारे मिशन में किस प्रकार से हमें लीड करना है। तो इसके लिए अभी सरकार ने क्या है कि जो 8 स्टार्टअप का चयन किया है कि 8 स्टार्टअप जो होने वाले हैं वो इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनको सरकार पूरी हेल्प करेगी, फाइनेंशियली हेल्प करेगी, टेक्निकली हेल्प करेगी। तो थोड़ा सा सवाल ठीक ठाक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, 10 के 10 ही थे भाई सब, पूरे अपने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।